जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसे पुकारो। क्या मतलब है? अभी वो समय है, इसलिए देर मत करो, प्रभु को पुकार के उसे पकड़ लो। निकल जा, निकल जा, अपने हर बंधनों से बाहर आ, अपनी हर बुरी आदतों से बाहर आ मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु के नाम में। स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन को बचाने की सामर्थ रखता है, वो आपके जीवन को नया कर देगा। कम ऑन क्रिश्चियन पीपल, कम ऑन गॉड्स पीपल, कम ऑन गॉड्स डॉटर, कम ऑन गॉड्स सन। यीशु के नाम में कहना मांगता हूँ, परमेश्वर आपको उन स्थानों से निकालना मांगता है जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। यदि आप नहीं निकलोगे तो आपकी दशा भी सदोम की नहीं हो जाएगी। आग और गंधक तो नहीं, पर अंधकार की सामर्थ्य आपको, आपके परिवार को तबाह कर देंगी। लेकिन यदि एक भी जन आज की सुबह मन फिरा के प्रभु के पास आएगा तो मैं यीशु के नाम में कहता हूं वो बचाया जाएगा। यीशु जब तक निकट है उसे पुकारो, यहोवा की खोज में रहो, उसको पकड़ लो। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे और हम निकालेंगे पढ़ने के लिए बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55, यशायाह नबी की किताब, उसका 55 अध्याय, 55 चैप्टर और उसका 6 वचन। बहुत जाना पहचाना सा वचन है और परमेश्वर ने मेरे हृदय पर रखा कि ये आज के सुबह के सत्र में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो परमेश्वर हर एक को आज की सुबह देना चाहता है। आमीन। इसलिए कोई अपनी जगह से मूवमेंट ना करें। जब आप बैठ जाते हैं तो आप बैठे रहें, मोबाइल अपना पर्स में रख दें, साइलेंट मोड पर डाल के रख दें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ध्यान दें, मनन करें और भूख और प्यास रखें ताकि आप तृप्त किए जाएं। कोई बोले आमीन, हालेलुया। जो छोटे बच्चे घूम रहे हैं, मैं पेरेंट्स से कहूँगा उन्हें अपने बच्चों को अपने पास रखो। यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास, उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का, इसलिए स्वर्ग के राज में बच्चे जाएंगे, अपने पास पकड़ के रखो पहले उसे। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए पढ़ते हैं बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55। वी विल रीड फ्रॉम वर्स 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। कोई बोले आमीन। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया, बहुत ही अद्भुत वचन है ये। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। इसका मतलब एक समय ऐसा भी आएगा आप खोजोगे, मिलेगा नहीं। यस, गुमला क्या आप सुन रहे हैं? जब तक प्रभु मिल सकता है, जब तक उसका कलाम, उसका वचन मिल सकता है, जब तक उसकी क्षमा, उसका फजल, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा मिल सकती है, तब तक उसकी खोज करो। जब तक वो निकट है, पास में ही है, उसे पुकारो। क्या कह रहा है? जब तक वो पास में है उसे पुकारो, क्योंकि यदि आप दूर चले जाओगे तो आप दूर से पुकारोगे, आवाज पहुंच नहीं पाएगी। प्रभु अपने लोगों से कभी भी दूर नहीं जाता। ये उसके लोग हैं जो उससे हमेशा दूर जाते रहे। ये कुछ इस तरीके से है। विकास, प्रभु यही है, यही खड़ा रहेगा। प्रभु प्रभु प्रभु
प्रभु। प्रभु, हालेलुया। अभी शक्ति लगता समझे नहीं आप। जब तक आप प्रभु के पास रहते हैं वो आपकी सुन लेता है। जैसे उसे पुकारते हैं वो आपकी ध्यान धर के सुन लेता है। लेकिन जब संसार आपको खींच के दूर ले जाता है तब धीरे धीरे आपका पुकारना भी खत्म हो जाता है। आपकी आवाज इतनी दूर हो जाती है कि प्रभु तो सुनना मांग रहा है, लेकिन आप स्वयं इतने दूर हैं कि परमेश्वर चाहकर भी सुन नहीं पा रहा है। जी हां, बाइबल जरूर कहती है वो बहरा नहीं कि सुन ना सके और उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, पर वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहां पे यशाया जो है वो परमेश्वर के लोगों से कह रहा है प्रभु अभी तुम्हारे निकट है, तुम्हारे पास में है। गुमला, प्रभु तुम्हारे निकट है, प्रभु ने तुम पर अनुग्रह करा है। इसीलिए यीशुआ इस महोत्सव में स्वयं आया है। उससे पुकारो, और ना सिर्फ पुकारो गुमला, पर मैं यीशु के नाम में कहता हूं इन दो दिनों में पुकार कर उससे पकड़ भी लो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, प्रभु भला है। आज की सुबह जो मेरे संदेश का टॉपिक है वो है विलंब ना कर निकला और पीछे ना ताकना। विलंब ना कर निकला और पीछे ना देखना। बगल वाले से बोलो, देर नहीं करना निकलने में, और जब निकल जाओ तो पीछे ना देखना। वेरी प्रैक्टिकल वर्ड मैं आज की सुबह आपके साथ बांट रहा हूं। प्रभु यही यशाया में कह रहा है 55 अध्याय उसके 6 वचन में, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसे पुकारो। क्या मतलब है? अभी वो समय है, इसलिए देर मत करो, प्रभु को पुकार के उसे पकड़ लो। कब तक संसार में रहते हुए एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे? प्रभु अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में आराधना सीखेंगे, बाद में प्रार्थना करेंगे। प्रभु अभी तो मेरी नौकरी है, नौकरी से ही इतना बिजी हो जाता हूं कि बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। परमेश्वर अभी तो मैं परिवार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, 65 साल का हो जाऊंगा, तब तो फिर बाइबल ही पढ़नी है। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, विलंब ना करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यीशु मसीह का आना कितना निकट है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप प्रभु के निकट रहकर भी, प्रभु जब आपसे गुमला में मिलने आया उसके बावजूद भी कहीं आप और मैं छूट ना जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम में गुमला आपको उत्साहित करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ हम में से कोई जन परमेश्वर के पीछे चलने के लिए देर ना करे। बोलो, बगल वाले से हिला के बोलो, देर नहीं करो। आमीन। बहुत से जवान हैं, उन्हें नहीं पता समय कितनी तेजी से भाग रहा है। बहुत से परिवार हैं, बहुत से मसीही लोग हैं, बहुत सी क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, बहुत से यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं। ध्यान से सुनो आप, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके पीछे चलने में हम देर करें, क्योंकि ये देर बहुत देर भी हो सकती है। परमेश्वर अपने लोगों को तुरंत अपने पास खींचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पंक्चुअल है, ही इज अ
पंक्चुअल गॉड, वो टाइम पे काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए देर सबेर होती है, लेकिन परमेश्वर का कार्य हर कार्य समय पर ही होता है। आमीन। वो इंसान नहीं है, उसकी घड़ी ना फास्ट होती है ना पीछे चलती है। वो हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, अपनी घड़ी 10 मिनट आगे करते हैं। हमें पता होता है 12 बज रहे हैं, पर देखते 12:10, अच्छा अभी तो 12 ही बज रहे हैं। जब तुझे पता है कि 12 बज रहे, घड़ी काहे 10 मिनट आगे करी है। और कितने ऐसे हैं जो अपने आप को हर दिन बेवकूफ बनाते हैं, अपने घर की घड़ी 15 मिनट फास्ट रखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, घर की घड़ी 15 मिनट फास्ट रहेगी, आपको नहीं पता कितने बज रहे हैं? हाँ, पता है आपको? जो लोग ऑफिस जाते हैं, नौकरी जाते हैं, वो अपनी घड़ी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और किसी किसी घड़ी मैंने आधे घंटे भी आगे देखी है। आधे घंटे। जब मैं किसी घर जाता हूँ, कहता हूँ मेरी घड़ी में तो 1 बज रहा है, इनकी में 1:30 बज रहा है। भाई मेरी घड़ी बंद होगी क्या? हेलो। बोलते पास्टर जी वो सुबह ऑफिस जाना होता है ना 1:30 बजे। मन में कहता अपने आप को ही उल्लू बना रहे हैं। अपने आप को, उनको पता है 1 बज रहा है, लेकिन उन्हें पता है अभी समय बाकी है। ऐसे मसीही जीवन हम जी रहे हैं, अपने आप को हम बेवकूफ बना रहे हैं इन दिनों में। थोड़ा सा बाइबल पढ़ के, थोड़ी सी संगति करके अपने आप को चीट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से मसीह हैं जो आज स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहीं आप उनमें से तो नहीं हैं? अरे मैं संडे को चर्च जाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, 2 आंसू बहाऊंगी, प्रभु सब माफ कर देगा, मंडे से फिर वही जीवन जीऊंगी, 6 दिन फिर संसार में रहूंगा, और फिर संडे को जाऊंगा, मन में कहूंगा पिता मुझे क्षमा कर। हम सालों साल से यही, और कई सारे मसीही सालों साल से यही जीवन जी रहे हैं। हर संडे को उन्होंने आराधना कम, माफी ज्यादा मांगी है, धन्यवाद कम किया है, माफी ज्यादा मांगी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो 6 दिन अपने लिए जीते हैं, 7वें दिन प्रभु के पास 3 घंटे के लिए जाते हैं। 3 घंटे देने के बाद कहते हैं प्रभु अब खत्म, अब मैं करूंगा जो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी। मैं बीच सड़क बिस्तर लगाऊं, मेरी मर्जी में पूरी मसीहत जी रही है। हमें जो मन करता है हम जैसे जीते हैं। हम परमेश्वर के वचन को मानने में विलंब करते हैं, हम परमेश्वर की ओर चलने में विलंब करते हैं। पर स्वर्ग का परमेश्वर यहां बैठे हर जन से कहना चाहता है, विलंब मत करो। जो तुमने निर्णय लिया है उसे आज का दिन है पूरा करो। जब तुम निर्णय ले रहे हो प्रभु के साथ चलने के लिए, तो एक पक्का निर्णय लो। ये बार बार पीछे जाना, फिर बार बार आगे आना, ये बार बार पीछे जाना, फिर आगे आना, इससे मैं अघा गया हूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। ना तो तुम्हारा प्रेम ठंडा है, ना तो तुम गर्म हो, तुम दोनों नहीं हो। तुम जिधर देखते हो हवा बह रही है, उधर ही बह जाते हो, फिर कोई तुम्हें दूसरी तरफ बहाता है, उधर ही चले जाते हो। छिछला मसीही जीवन जीते हो, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, जिसका कोई भी नेव सही नहीं है, और इसलिए तुम्हारा घर गिरता है, क्योंकि तुम उसे बनाने में विलंब कर रहे हो। आइए मैं आपको एक कहानी में ले चलता हूं, और ये कहानी मेरी और आपकी है। हम इस कहानी में पाए जाते हैं, और मैं चाहता हूं ये कहानी जब हम पढ़ें, हम अपने आप को जांचें, कहीं ये मैं तो नहीं। जब आप जांचेंगे कहीं ये मैं तो नहीं, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोलो आमीन। आइए निकालने पढ़ने, जेनेसिस चैप्टर 19, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय। मैं चाहता हूं एक माइक दे देंगे इधर पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय। क्या सबने खोला? प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, सदोम की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। इधर देखो आप मेरी तरफ।
सदोम में पाप बहुत ज्यादा है। लोगों ने अपनी चाल चलन, अपनी दशा बिगाड़ ली है। अब्राहम का यहोवा से वाद विवाद भी हुआ है। प्रभु, कदाचित अगर 50 धर्मी हो तो क्या तू सदम को छोड़ देगा? तो कहता हाँ। तो कहता 45 हो तो छोड़ देगा, नाश नहीं करेगा? बोलता हाँ। बोलता 40 हो तो, 35 हो तो, 30 हो तो, 25 हो तो, 20 हो तो, करते करते 5 पे आता है। मेरे प्रियो, कदाचित 10 भी मिल जाएं, थोड़े से मिल जाएंगे तो भी छोड़ दूंगा। अब्राहम इतनी बार्गेनिंग खुदा से क्यों करता? क्योंकि उसे मालूम है उसका भतीजा लूत, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सदोम में रहते हैं। अब यहां से कहानी शुरू होती है। दूत जो है परमेश्वर के, वो सदोम को नाश करने के लिए पहुंचते हैं और कहानी शुरू होती है। एक 12 वचन से, वचन में देखिए जी। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। बोलो निकल जा। सबने नहीं बोला, बोलिए निकल जा। कई बार इधर देखो, कई बार परमेश्वर हमें इसलिए नाश नहीं करता कि हमारे अंदर पाप है। क्या आप सुन रहे हैं? हेलो, इधर वाले हेलो। कई बार परमेश्वर हमें इसलिए नाश नहीं करता कि हमारे अंदर पाप है, पर कई बार परमेश्वर उस जगह को नाश करना चाहता है जहां पर हम हैं। यस, कई बार परमेश्वर को हम अच्छे लगते हैं, हमसे प्यार करता है, पर वो जगह जहां पर हम हैं उसे वो पसंद नहीं करता। आप भी ऐसे होंगे। आप अपने दोस्त को बहुत प्यार करते हैं, पर दोस्त जिसके साथ रहता है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई है यहां पे कि मैं ही एक मनुष्य गुनहगार हूं यहां पे? बस दोस्त अच्छा लगता है, पर दोस्त की जो दूसरी वाली दोस्ती है वो अच्छी नहीं लगती। मित्र अच्छा लगता है, पर मित्र जिस प्लेस पे है वो अच्छा नहीं लगता है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन शाम को जहां बैठता है ना जिनके साथ, वो जगह अच्छी नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, लेकिन जिनसे जिनसे उसकी दोस्ती है, जहां जहां वो जाती है, वो जगह अच्छी नहीं लगती है। कई माएं मुझे प्रार्थना निवेदन देती हैं तो कहती हैं मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। वो नशे के स्थानों पे जाता है, वो गलत जगहों पर जाता है। मेरा बेटा अच्छा है पास्टर जी, आप प्रार्थना करो। तो मैं समझ जाता हूं बच्चा तो सच में सबका अच्छा ही होता है, लेकिन वो जिन जगहों पर रहता है वो जगह गलत है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप बहुत ध्यान से सुने। आज के मसीही अच्छे हैं, पर ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनसे उन्हें निकलना जरूरी है। कोई आमीन ने बोला? आज के मसीहों से प्रभु अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप जिस प्लेस पर हैं, अगर वो गॉडली प्लेस नहीं है, परमेश्वर की योजना में वो जगह नहीं है, वो जगह परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, तो उससे आपको निकलना होगा। और कई बार हमारा देश इसलिए नाश किया जाता है क्योंकि हम वहां हैं, और जब मैं उस जगह से बाहर निकलूंगा तो शायद देश भी ठीक हो जाए।
दूसरी कंडीशन ये है, अगर जगह ठीक नहीं होती है तब भी मुझे उस जगह से बाहर आना है, एक सही शिक्षा में, एक सही वचन में, एक सही दिशा में, एक सही कलाम में। दूत जो हैं वो लूत से कह रहे हैं, अपना परिवार लेके, अपने पत्नी, अपने दामाद, अपनी बेटियों को लेके इस जगह से निकल जा। क्यों निकल जा? क्योंकि सदोम में पाप है। क्या आपको नहीं पता मूर्ति पूजा एक पाप है? क्या आपको नहीं पता देवी देवताओं की पूजा करना एक पाप है? उस जगह से निकल जा। हम जगह पर रहते 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 इतने आदी हो चुके हैं कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमने अपने कान तो खोले हैं, लेकिन उस वचन को अपने कान से अपने हृदय में जाने नहीं देते। हम जानते हैं सच्चाई क्या है। हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु है। वो किसी मूर्ति में नहीं रहता, वो किसी पत्थर में नहीं रहता, वो किसी ढोरी माता में नहीं है, वो किसी वेलंकनी में नहीं है, वो किसी ऐसे स्थान पर नहीं है जहां पे उसकी आरती या पूजा होती है। मुझे माफ मत करिए, आप ना करिए, शायद ये आखिरी मौका हो, गुमलायो दोबारा ना हो, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पैंदा जी? कोई फर्क नहीं पड़ता मैनू। मुझे जो परमेश्वर ने आज सुबह कहा है आपको बताने के लिए, वो बता के जाऊंगा मैं। शाम की मीटिंग में आप आओ तो अच्छी बात है, नहीं आओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन लेकर जाना आप। जब मैं झारखंड में ट्रेवल करता हूं, मैं कहता हूं कैसे लोग अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, प्रभु इनको जगहों से निकाल रहा है और ये वापस उसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पे ये पाप है। आपको पता, मूर्ति पूजा को बाइबल व्यभिचार बताती है। व्यभिचार करते हैं आप, व्यभिचार करते हैं हमारे लोग, हमारा मसीह समाज, हमारे मसीह समुदाय के लोग। क्यों? क्योंकि वो कभी जाते हैं ढोरी माता। ये कौन सी माता है? एक माता पहले कम थी, क्या ये भी आ गई? वेलंकनी कौन सी माता? बाइबल खोलो भाई, मुझे दिखाओ, मैं भी चलूं उनकी आरती उतारने के लिए। ऐसी कई मान्यताओं को हम मान रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। कब तक जपते रहोगे रोजरी? कब तक? हो सकता है आज का संदेश सुनने का सब भाग जाएं, पर मैं आपको सच बताता हूं, जवाब तो हमें उधर देना है। कब तक तुम्हारे क्रूस पे यीशु लटके रहेंगे? यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है दोस्तों, यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है। वो तो पिता के दाहिने हाथ बैठकर अपने हर बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, कि मेरा बच्चा उन स्थानों से बाहर निकाला जाए, निकल के आए। उन स्थानों से जब आप निकलोगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन को बचाने की सामर्थ रखता है। वो आपके जीवन को नया कर देगा। कम ऑन क्रिश्चियन पीपल, कम ऑन गॉड्स पीपल, कम ऑन गॉड्स डॉटर, कम ऑन गॉड्स सन। यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, परमेश्वर आपको उन स्थानों से निकालना मांगता है जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। यदि आप नहीं निकलोगे तो आपकी दशा भी सदोम की नहीं हो जाएगी। आग और गंधक तो नहीं, पर अंधकार की सामर्थ्य आपको, आपके परिवार को तबाह कर देंगी। लेकिन यदि एक भी जन आज की सुबह मन फिरा के प्रभु के पास आएगा, तो मैं यीशु के नाम में कहता हूं वो बचाया जाएगा। यीशु जब तक निकट है उसे पुकारो, यहोवा की खोज में रहो, उसको पकड़ लो। आमीन, उसको पकड़ लो। बाइबल कहीं नहीं बताती किसी और को पकड़ो। बाइबल यह भी नहीं कहती मूसा को पकड़ो, पौलुस को पकड़ो, पतरस को पकड़ो, मरियम को पकड़ो, किसी को मत पकड़ो, बस यीशु को पकड़ो। हालेलुया। यीशु के लिए मेरा जीवन है, ये मेरा मैं उसका बच्चा हूं, मेरा बाप है वो, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पहनाता है, वही मेरे परिवार की सुधि रखता है। उसने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, किसी और ने नहीं। वो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में जी उठा, पिता के दाहिने हाथ बैठा है। अब मैं उसका हूं और वो मेरा है। आमीन। यीशु नासरी के नाम में उन जगहों से हमें निकलना होगा। जब आप उस जगह से निकलेंगे
प्रभु ने एक आपके लिए अलग जगह तैयार करी है। हालेलुया। बगल वाले से बोलो, संसार मेरी जगह नहीं है। हाँ, जवान, किसी जवान से कह रहा हूं मैं, वो सुट्टा जहां मारते हो, बैठ के सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, अड्डेबाजी करते हो, छुप के जो खैनी बनाते हो, वो जगह तुम्हारी नहीं है। जगह तुम्हारी नहीं है। कलीसिया के जवानों से कह रहा हूं, जो गुट बना के गुटबाजी करते हो, बुराई करते हो, गॉसिप करते हो, हंसी ठिठोलिया करते हो, गंदे भद्दे मजाक, गंदे गंदे जोक्स एक दूसरे को सुनाते हो और मजे करते हो, वो जगह तुम्हारी नहीं है। कमरा बंद करके अकेले में जो काम करते हो, वो जगह तुम्हारी नहीं है। वो एक पवित्र स्थान है। जब भी कमरा बंद करो, खिड़की बंद करो, तो उसके बाद घुटने पर का जीवन दिखना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ, मेरे दरवाजे, मेरी खिड़कियाँ इसलिए बंद होती हैं कि कहीं कोई देख ना ले कि मैं क्या गंदा काम कर रहा हूँ। तो मैं कहना मांगता, अभी तक आपने अपना जीवन सही मायनों में, सही अर्थों में समझा नहीं है। मेरी दुआ है, गुमला जब अपने दरवाजे बंद करे, खिड़कियाँ बंद करे, तो वो सिर्फ यीशु से मुलाकात करने के लिए, वो सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, वो सिर्फ यीशु मसीह से प्यार करने के लिए, क्योंकि अकेले में हमेशा संबंध मजबूत होते हैं। हालेलुया। किसी के साथ अकेले संबंध बिताना आपको उसके प्रति प्यार ला देता है। प्यार, मोहब्बत बढ़ती जाती है। मेरी दुआ है, गुमला यीशु से मोहब्बत करे। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सच, इन सब विषयों पे मैं प्रचार भी नहीं सुनता, नहीं सुनता। मैं आज कोई इन सब विषयों पे बात नहीं करना चाहता। चंगाई, छुटकारा, आशीष, ये सब जरूरी है। हमारी सेवकाई डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है। मेरे पापा की 50 साल हो गए सेवकाई करते उनको, मुझे 25 साल। दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड 25 years ऑफ माई मिनिस्ट्री। बट मैंने हजारों लोगों को चंगा होते हुए अपनी आंखों से देखा है पिछले 26 सालों में। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को किताब पढ़ते देखा है, चंगाई का रहस्य और सामर्थ्य चंगाई पाते देखा है। पर मैं आपसे प्रभु की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, चंगाई पाते तो देखा, पर दुख उनका जीवन बदलते नहीं देखा। जीवन बदलते नहीं देखा। सदोम नाश किया जाएगा, किसी भी कंडीशन में नाश किया जाएगा। लूत को तो वहां से निकलना ही होगा। हालेलुया। गुमला बचाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। आगे देखते, स्टोरी में आगे चलते हैं। आइए खोलें 19 अध्याय। जी, जो कोई, तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। एक बार फिर से बोले, निकल जा। बगल में बोलो, निकल जा। नहीं, अच्छे से नहीं बोला आपने, जोर से बोलिए, निकल जा। ये बहुत पावरफुल है स्पिरिट में। निकल जा। उस चिट चैट से निकल जा, उस झूठे प्यार से निकल जा, वो छुप करके जो पाप करते हो निकल जाओ, उस बुरे विचारों से निकल जा, उस अंधकार से निकल जा, उस बंधन से निकल जा। और जब तू निकल जाएगा, प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर तुझे बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर तो हमें तैयार है बचाने के लिए, निकलने के लिए कदम तो मुझे ही बढ़ाना होगा। आमीन। मेरे कदम कमज़ोर नहीं है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बाइबल आगे कह रही है, सुनिएगा 13 वचन से, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। क्या? अरे काहे के लिए स्थान नष्ट कर रहे हो? लूत को ही खत्म करो, मामला समाप्त करो। नहीं, लूत को खत्म नहीं करने आए हैं ये। परमेश्वर अपने किसी बच्चे के नाश से कभी खुश नहीं होता है। आमीन। वो नहीं चाहता उसका बच्चा कोई नाश हो, पर वो उस स्थान को नाश करना चाहता है जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, प्रभु की योजना उसके प्लानिंग में नहीं है।
इसलिए क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। आगे, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसकी चिल्लाहट, क्या सदोम के लोग चिल्ला रहे थे क्या? हे यहोवा, हे यहोवा, ऐसे कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया, इसको कई बार पढ़ा मैंने। इधर देखो आप, इसकी चिल्लाहट मेरे सामने बढ़ गई है। सदोम तो चिल्ला नहीं रहा था, सदोम तो नहीं चिल्ला रहा था। फिर परमेश्वर कह रहा है सदोम की चिल्लाहट मेरी नजर में बढ़ गई है। यह क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। जब आप और मैं एक ऐसा जीवन जीते हैं जो पाप के चरम पर होता है, फुल ऑफ सिन होता है, गुनाह से भरा होता है, डिसओबीडियंस अनाज्ञाकारिता से भरा होता है, तो एक्चुअली में ये भी एक चिल्लाहट का काम करती है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर पाप को नफरत करता है। पापी से वो प्यार करता है, लेकिन वो पाप से नफरत करता है। पाप हमेशा परमेश्वर के सामने चिल्लाहट का काम करती है। परमेश्वर जब पाप को देखता है, उसका साउंड हेवन में ज्यादा होता है, तो वो अपने कान बंद करता है। क्यों मालूम? क्योंकि वही जगत का निर्दोष मेमना था जो जगत के सारे पापों को उठा ले गया। आमेन, हालेलुया। सदोम की चिल्लाहट बढ़ गई। उसका सही अर्थ यही है कि जब पाप बढ़ता है, जब हम पाप में जीवन जीते हैं, जब हम डिसओबीडियंस में, अनाज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, ये चिल्लाहट परमेश्वर के सामने बन जाती है। ये परमेश्वर के सामने पुकारती रहती है और परमेश्वर को ये चिल्लाहट, पाप की चिल्लाहट पसंद नहीं है। बाइबल आगे कहती है, सुनिएगा जी, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। इसका सत्यानाश मतलब इस चिल्लाहट का सत्यानाश करने के लिए भेजा है। हेलो, सदोम का सत्यानाश तो होगा ही, जब उसकी चिल्लाहट का सत्यानाश होगा, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब पाप को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब देखो, बहुत ध्यान से समझो, आज इस पैराग्राफ को समझ लोगे, बहुत आशीष मिलेगी आपको। बोलो आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए आप। दूत बोल रहे हैं सदोम की चिल्लाहट बड़ी है, इसलिए इसको हम सत्यानाश करने के लिए आए हैं, इसको हम नाश कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। बोलो मैं तैयार हूं सुनने के लिए। अगर आप अपने पाप की जगह से नहीं निकलते हैं, अगर आप अपने व्यभिचार की जगह से नहीं निकलते हैं, अगर आप अपनी दुष्टता की जगह से नहीं निकलते हैं, अगर आप अपने नशे की जगह से बाहर नहीं निकलते हैं, यदि आप अपनी उन चीज़ों से और क्रिश्चियन अडल्ट्री से, क्रिश्चियन मूर्ति पूजा से, मसीही मूर्ति पूजा से यदि आप बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपसे मैं यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, परमेश्वर उसको नाश करता है। आपको नाश करना नहीं मांग रहा है, परमेश्वर उन चीजों को नाश करता है, पर चूंकि आप वहां पर हैं, इसलिए आपका भी नाश होता है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर अपने किसी बेटी को नाश करना नहीं चाहता, परमेश्वर अपने किसी बेटे को नाश करना नहीं चाहता, पर चूंकि आपका प्लेस गलत है, आपका स्थान गलत है, आप एक गलत जगह पे हो और उसको वो गलत जगह नाश करनी है, आप वहां पे हो तो आप भी नाश होगे। सपोज दैट मैं कमरे में हूं और उस कमरे में बहुत गंदगी के सामान हैं, ड्रग्स, कोकीन, सिगरेट, तंबाकू, और पुलिस आई है, उसको पता चला है कि कमरे में ये सब सामान है, इसको खत्म करते, इसको बर्बाद करते हैं।
और आप उसी कमरे में उस चीजों का सेवन करें। इधर ध्यान दें, आप उसी कमरे में उन चीजों के आदी हैं, आपको लत लगी हुई है। वो बजा रहा है निकलो बाहर, हम इसे कमरे को खत्म करने पर आप बिजी हो उसमें। हम आप 3 गिन रहे हैं, 1 2 3, हम ब्लास्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे ये नशे की चीजें यहीं पर, क्योंकि चीजों को लोगों को बर्बाद करेगी। तुम बाहर निकलो, आखिरी वार्निंग है ये, आखिरी वार्निंग है, बाहर निकलो। आप नहीं निकलते हैं, पुलिस क्या करती है? उसे उड़ा देती, खत्म कर देती, फिनिश। आप भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, कई सारे मसीहों का जीवन आज इसलिए नाश हो रहा है क्योंकि वो गलत स्थान पर हैं। इफ यू आर इन रॉन्ग प्लेस, अगर आप सही स्थान पर नहीं हैं, आप कैसे सही जगहों की आशीष पा सकते हैं? इससे पहले कि मैं आशीष पाऊं, मुझे अपना गलत स्थान छोड़कर एक सही स्थान पर आना होगा। हालेलुया। निकल जा, निकल जा, अपने हर बंधनों से बाहर आ, अपनी हर बुरी आदतों से बाहर आ मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु के नाम में। हालेलुया। आगे क्या कह रहे सुनिएगा। जी हाँ, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, जी हाँ, समझा के कहा। समझा के कहा। बहुत अच्छा लगता मुझे, समझा के, है ना जवानों? मम्मी कैसे समझाती हैं? बेटा मत कर, अभी पढ़ने का टाइम है, कॉलेज में ये सब दोस्ती यारी सब ठीक नहीं है। जवान बेटे को पापा कैसे समझ, बेटा मत करो ये सब। अरे पापा आप, बेटा पापा को तजुर्बा इसीलिए समझा रहे हैं, मम्मी को मालूम है क्या होता है इसीलिए बता रही है। और माँ बाप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? और बच्चे भी आजकल के बड़े शाने हैं, उनका दोस्त समझाता समझ जाते, माँ बाप समझाते समझ में नहीं आता। ऐसा कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध, दोस्त के यहाँ रोटी खाना, पराठा खाना, अंडा बनाना, पूड़ी बनाना, वहीं खा के सो जाना, निकल बाहर। ऐसे बहुत से दोस्त हैं। हम दोस्तों के लिए हम अंधे हैं, एकदम से अंधे हैं, आंखों पर्दे लगे हुए हैं। और ऐसे ऐसे महान दोस्त हमारे आज हैं जो गलत बातों में सपोर्ट करते हैं। मेरे को ना वो पसंद है। अच्छा, हाँ तेरे लिए वही अच्छा है। वो मालूम क्या करिए? जा मर। समझ ले खुद। ऐसे दोस्त हैं जो जिंदगियों को हमारे बर्बाद। आपको पहचानना होगा आप किस प्लेस पे हैं, आपका सही दोस्त कौन है, आपका सही मित्र कौन है। नहीं तो बाद में रोगे आप ही, और आंसू पोंछने के लिए फिर आप अपना रुमाल लेकर भीग जाएगा, फिर आप कमरा बंद कर तकिया भिगोगे और फिर स्टेटस लगाओगे, आई एम सैड, मेरा दिल टूट गया। दिल बनाओगे 2-3 खून की बूंदें उसमें टपकती रहेंगी। कम ऑन गुमला, हम यीशु के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझा के कहा अपने बेटे बेटियों को, अपने दामादों को समझाया। आज परमेश्वर के दास हमारे शहर में आते हैं, प्रभु का वचन लेकर आते हैं, क्या हमें समझाने के लिए। आज जिन बातों को मैं बहुत बेबाकी से, बहुत खुले तौर पे आपसे कह रहा हूं, मैं सच कहता हूं, ऐसे शायद प्रचार मैं तो नहीं सुनता यूट्यूब पर। हम कैसे प्रचार सुनना पसंद करते हैं? जो हमसे कहे मुझे दिखा रहा है परमेश्वर के खजाना आपको मिला है और आप बहुत धनी हो जाएंगे, आमीन 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 आमीन। सारा खजाना ले लोगे, नरक जागे तो क्या करोगे? मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? सब कुछ आप पालें और आपके प्राण की हानि हो जाए, वही नरक की आग में जले, फायदा क्या है? गुमला, फायदा क्या है परमेश्वर के लोगों? और कब तक ऐसी दिखावटी बातों में हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे? हम प्रभु को तो धोखा नहीं दे सकते। लोग ये कहते ना, तुमने प्रभु को धोखा दिया है, तुमने प्रभु को चीट किया। यार तुमको कौन हो यार?
प्रभु को चीट कर लोगे? इतने बुद्धिमान हो तुम, इतने चालाक हो? प्रभु को कोई चीट कर सकता है? हा? आदम सोच रहा था कि कपड़े पहन के हम छुप जाएंगे, छुप गया क्या? प्रभु को नहीं पता कहां छुपा है। हा? प्रभु एक शेर बोले, शेर निकाल, आदम किधर? हम परमेश्वर, बगल वाले बोलो कि बगल हिला के बोलो, वो परमेश्वर है, आप नहीं है। उल्लू ना बनाना। हाँ, और कितने लोग प्रभु को ही बेवकूफ बनाने पे लगे। प्रभु को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हेलो, प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं और अपने आप के साथ समझौता करते हैं और पूरी मसीहत 40, 50, 60, 70, 80 साल हम वैसे ही गुजार जाते हैं और हमारे जीवन में कोई जॉय नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती। हमारे सारे गीत रोने वाले गीत होते हैं, हमारा सारा त्यौहार रोने वाला त्यौहार होता है, क्योंकि हमारे मन में कोई जॉय नहीं होता। वही कैंडल, वही अगरबत्ती सालों साल जलाते रहते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारा बेटा क्यों नहीं ठीक हुआ, हमारी बेटी, अरे भाई तू निकला उस स्थान से, उस जगह से तुम निकले, उस प्लेस से तुम बाहर आए। कैसे आएंगे ब्रदर? हमको तो फिर ये करना पड़ेगा, हमको वो, अरे यार यीशु के साथ चलना है तो क्रूस उठाना है, खुद ही का इनकार करना है। यीशु के साथ चलना आसान नहीं, तभी तो बोलता हूं मैं, सकरा मार्ग है वो जीवन को पहुंचाता है, चौड़े वाले से तो बहुत जा रहे हैं, बड़ी भीड़ है। आपको पता यीशु मसीह के पीछे इतनी भीड़ क्यों थी? क्योंकि उन्होंने वो आश्चर्य कर्म देखे थे जो यीशु करता है। वो 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाता है, इसलिए हजारों की भीड़ उसके पीछे थी। लेकिन जब वो क्रूस पर गया, वो भीड़ कहां थी? वो भीड़ किधर थी? सब के सब भाग गए। 5 रोटी मछली खा के, डकार मार के, पेट भर के सब भाग गए। जितने अंधों को आंखें दी थी, बहरे सुने थे, कोई नजर नहीं आ रहा था वहां जब यीशु मसीह क्रूस पे था। यू नो व्हाई? क्योंकि उनको अपनी जगहों से बड़ा प्यार था, उनको अपने प्लेस से बहुत प्यार था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के क्रूस का जगह पसंद है या आपको संसार के अंधकार की जगह पसंद है? चुनाव आपको करना है। यदि क्रूस आप चुनाव करते हैं तो इतना समझ लो, क्रूस का रास्ता कठिन है, क्रूस का रास्ता चुनौतीपूर्ण है। इसमें अपने आप का इनकार करना होगा, इसमें हो सकता है आपको तिरस्कार मिले, मोहल्ला आपकी तारीफ नहीं करेगा, हो सकता है आपके घर के लोग आपके खिलाफ हो जाएं। लेकिन जब आप निर्णय लेकर यीशु को पकड़ते हैं, उसके क्रूस तले आते हैं, तो सबसे अच्छी जब बात मालूम क्या होती है? आप एक सही स्थान पर होते हैं और वो स्थान है क्रूस के नीचे। हालेलुया! यीशु मसीह के नाम में आपसे कहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है और उनकी जगहों को बदलकर, शांति की जगह दुखों को बदलकर आनंद की जगह में बदल देता है। हालेलुया! उनको समझा करके कहा, क्या कहा? उठो। बगल वाले को बोलो, उठो। आत्मिक मतलब इसका, उठो। कई लोग चलना मांगते हैं प्रभु के साथ। हेलो, इधर देखो, प्रभु के साथ मैं चलेगा। हर मीटिंग में आके प्रभु को जीवन देते हैं, प्रभु के साथ हम चलेंगे, लेकिन फिर उठना नहीं मांगते। माफ करना, प्रभु का वचन मालूम क्या कहता है? डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। गब्बर सिंह ये कहकर नहीं गया था कि जो डर गया वो मर गया, ये यीशु मसीह बता के गए हैं हमें। हेलो, हालेलुया, है ना? दुनिया कह रही गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो। गब्बर ने थोड़ी कहा है ये तो हमारे यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग के राज्य में डरपोक प्रवेश नहीं कर सकते। 12 चेले थे यीशु मसीह के, 12 डिसाइपल्स। यूहन्ना को छोड़ कोई भी नेचुरल डेथ नहीं मरा। ओनली यूहन्ना नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मौत मरा है। बाकी सारे 11 चेले
वो मारे गए हैं, उन्हें किल किया गया है, गरम कड़ाहे में डाला गया है, उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, उल्टी सलीब दी गई है, चीरा गया है, फाड़ा गया है। मुझे बताओ हम में से कौन है जिसने यीशु मसीह के लिए अपनी एक उंगली भी कटवाई है? मैं कौन सा बड़ा प्रचार कर रहा हूं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, गुमला वो जगह जो परमेश्वर की योजना में नहीं है, उससे निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो जगहें आने वाले दिनों में नाश होंगी और आप उस जगहों पर रहोगे तो आप भी बच नहीं पाओगे। उसने उनसे कहा उठो, बोलो सब उठो। चलना सब चाहते हैं, उठना कोई नहीं चाहता। उठना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा जवान। ये संदेश दोबारा शायद आपको ना दे पाऊं मैं, पर आज उठना पड़ेगा। बाइबल कहती है उठो इस स्थान से, पढ़िए क्या लिखा है, इस स्थान से निकल चलो। ये क्यों कह रहा है? इस जगह से कह रहा आओ निकल के बगल में बैठ जाते, ऐसा भी तो कह सकता था। कह रहा नहीं, जगह से ही निकलो। क्यों जाते हो मजार? क्यों जाते हो चादर पहनाने? क्यों जाते हो ओझा मनी के पास? क्यों करते हो मुर्गा हलाल? निकलो। क्यों विश्वास करते हो किसी धागे पर? क्यों विश्वास करते हो किसी अंगूठी पर? सफेद वाली अंगूठी पहनते गुस्सा कम आएगा, हरी वाली पहनते हैं शनिवार अच्छा जाएगा, लाल वाली पहनेंगे तो मंगलवार ठीक जाएगा। निकलो, मसीह में मेरा हर दिन आशीषित है। हालेलुया, मेरा प्रभु हर दिन का परमेश्वर है। आमेन आमेन। हाले उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा ने इस नगर को नष्ट करने पर है, पर वो अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला, समझाने वाला हमेशा लगता है ठट्ठा करने वाला है। आगे लिखा है 15 वचन, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। क्या करने को कहा? जल्दी करो, जल्दी करो। बगल वाले को बोलो जल्दी करना। कब तक फंसी रहेगी? निकल। हालेलुया। उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में। कौन से धर्म में? ये नहीं कह रहा है, इधर देखो, ये नहीं कह रहे हैं दूत तू अपने और अपनी पत्नी अपने बच्चों के अधर्म में, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है इस नगर के अधर्म में। प्लेस इज रॉन्ग, जगह गलत है, स्थान गलत है, इसलिए नाश हो जाओगे। क्या कह रहा है? इस नगर को नष्ट करने पर है, कह रहा यहां से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लिखा है पर वो विलंब करता रहा। संदेश मेरा आज क्या है? विलंब ना कर, निकला। जवान बहन, गलत रिश्ते से, गलत फ्रेंडशिप से निकल आओ। रोज तो रोती हो, रोज रात में झगड़ा करती हो, सुबह पैचअप करती हो। अरे हटाओ ये सब रोज का पैचअप, रोज का झगड़ा, निकल आओ। ऐसे कहूंगा, हटा सावन की घटा, खत्म करो एक बार में, फिनिश। जो मुझे रोज रुलाए उस स्थान पर रहना है, जो मुझे रोज नए आनंद को देता है, मुझे उसके साथ रहना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लिखा हुआ है ओ पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। गुमला पे परमेश्वर की दया है, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। पीछे की ओर विलंब ना कर, निकला।
और जब निकल जाओ तो पीछे ना देखना। मैंने अपना जीवन प्रभु को आज से 25 साल पहले दिया था, तब से मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। 2001 में जब मैं 17 साल का था, 17 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। एक्सीडेंट मेरा हुआ, कोमा में चला गया, मैं 2 दिन कोमा में रहा। मेरे लिए झारखंड के लोगों ने प्रार्थना करी, मेरा जीवन बचा। मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। मैं बहुत फिल्मी गाने सुनता था, गजल, तलत अजीज, जगजीत सिंह, पंकज उदास, बहुत सारे गजल गायक, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आप भी इन सबके नाम जानते होंगे। इतने कैसेट्स थे मेरे पास, इतने कैसेट्स, वीसीआर वीडियो, इतना। पूरी रात पिक्चर देखता था मैं, रात को 9 से 12, रात में 12 से 3, सुबह के 3 से 6। जब दशहरा घूमने जाता था तो पूरी रात पिक्चर देखता था, पूरी रात घूमता, सुबह 8 बजे घर आता था, 10 घंटे घूम कर। मैं उस प्लेस में था जहां मेरे जीवन में फॉरगिवनेस नहीं थी, माफी नहीं थी। पर प्रभु ने जब मेरा जीवन बचाया तो मैंने वो सब चीजें एक दिन में छोड़ दी। प्रभु की सहायता से मैंने सारे कैसेट्स उठाए, नाली में फेंक दिए। सारा किशोर कुमार नाली में, सारा मोहम्मद रफ़ी नाली में, सारा पिक्चर का गाना नाली में। मेरा संसारिक जीवन वो भी नाली में फेंक दिया। हालेलुया। फिर मैंने हेवनली जॉय को पाया। हालेलुया। जब तक आप अपने स्थान से नहीं निकलेंगे, नए आशीष के स्थान पर कैसे जाएंगे गुमला, कैसे जाओगे जवानों? आपको नया पाने के लिए पुराना छोड़ना होगा, पुराने बंधन से बाहर आना होगा, पुरानी आदतों से बाहर आना होगा। और जब आप एक सच्चे हृदय से, पश्चातापी हृदय से, रिपेंटेंस हार्ट के साथ ऐसा करेंगे, ओ मैं कहना मांगता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर और गुमला के लिए आसमान को खोल देगा और गुमला के जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। और वो समय आएगा जब योएल नबी की भविष्यवाणी गुमला के लिए पूरी होगी कि परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों के लिए उंडेल देगा। हालेलुया। एक एक जन आत्मा से भर जाएगा, एक एक बेटियां पवित्र जीवन जिएंगी, एक एक बेटा खड़ा होकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहेगा। यीशु आने वाला है, उसकी सेना और उसकी प्रजा तैयार होगी। आमीन। हालेलुया। गॉड इज गुड। प्रभु भला है। निकल आओ, विलंब ना करो, कहीं देर ना हो जाए, पीछे मत तकना। दोस्त बहकाने ना पाए, संसार समाज इतना मजबूत ना हो जाए कि तुम्हारे प्रेम को मसीह के लिए वो खत्म कर दे। कम ऑन गुमला, प्रभु तुम्हारे साथ है, इमानुएल तुम्हारे साथ है। चुनौतियां आएंगी पर वो हिम्मत देगा। आप गिरोगे वो उठाएगा, आप कमजोर होगे वो आपका बल बन जाएगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका परिवार बदल जाएगा। बस एक काम करना है, सच्चा मन परमेश्वर के, टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। निश्चय भलाई और करुणा आपके साथ बनी रहेगी। मैं यीशु के नाम में कहना मांगता हूं। आगे की स्टोरी आपको पता है। ओ लूत जब बाहर निकला, उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। मालूम नमक का खंबा क्या दिखाता है? मैं आपको बता, ये मेरे प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्यों नमक का ही खंबा, हल्दी का खंबा क्यों नहीं? गरम मसाले का खंबा क्यों नहीं? लाल मिर्च का खंबा क्यों नहीं? वाई सॉल्ट? यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक तुम्हारी नमकीनी जाती रहे तो वो किसी काम की नहीं है सिवाय इसके कि पैरों तले रौंदी जाए और फेंकी जाए। ध्यान से सुनो गुमला प्रभु के लोगों, नमक के बिना
कोई खाना नहीं खा सकता है। नमक ना रहे जीवन में तो आप कुछ भी अच्छा पका नहीं सकते हैं। आपके किचन का सबसे मेन इंग्रेडिएंट सॉल्ट होता है, नमक होता है। और प्रभु ने हमें कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। मतलब नमक ऐसी चीज़ होती है वो जिसमें मिलती है उसको वो नमकीन कर देती है। स्वर्ग का परमेश्वर लूत की पत्नी को नमक इसलिए बना दिया ताकि ये कहानी नए नियम के समय में, नई वाचा के समय में, जब नई पीढ़ी बने उस समय सुनाई जाए और लोग इस बात को याद रखें कि हम नमक हैं परमेश्वर के राज्य में, ताकि बहुत तेरी जिंदगियों को हम नमकीन बना सकें। परमेश्वर के वचन से, अपने पवित्र जीवन से, अपनी आराधना के जीवन से, अपनी धन्यवादिता के जीवन से, अपनी गवाही के जीवन से, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। गुमला आप पृथ्वी के नमक हो। यह नमकीनी मेरी प्रार्थना है इतनी बढ़ जाए कि आपके नमक से पूरा झारखंड नमकीन किया जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। निकल आ, निकल आ, निकल आ। विलंब ना कर, पीछे ना देखना। हालेलुया। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम में आंखों बंद करें आप। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father.